मैजिकल बाइक रिस्टोरेशन। गाजीपुर नाम का एक गांव रहता है। उस गांव में बाजी नाम का एक आदमी बाइक के करतब दिखाने का काम करता था। वो अपनी पत्नी और बेटे रोहन के साथ उस गांव में रहता था। वो रस्सी पर बाइक चलाना और जलते हुए टायर से बाइक चलाते हुए निकलना जैसे करतब दिखाता है। उसने अपने बाइक में इस काम के लिए स्पेशली कुछ बदलाव किए थे और इस वजह से उसे शहर से कुछ लोग आकर हमेशा मिलते थे और उसे उन बदलाव के बारे में पूछते थे, लेकिन बाजी उन्हें कुछ नहीं बताता था। एक दिन वो करतब दिखाने का काम करने के लिए शहर जाता है। तभी उसे अचानक वो लोग मिलते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, अरे सुनो बाजी, सीधे तरीके से हमें बाइक के मैकेनिकल बदलाव के बारे में बता दो, वरना बहुत बुरा होगा। अरे मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं ये सब नहीं बता सकता। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? ठीक है बेटा, देख लेंगे तुम्हें। ऐसा कहकर बाजी वहां से चला जाता है। लेकिन रात होती है। इधर बाजी के घर उसकी पत्नी और उसका बच्चा राह देखते रहते हैं। दूसरा दिन निकलता है और बाजी की पत्नी अपने बेटे रोहन के साथ घर में बाजी का इंतजार करते ही रहते हैं। तभी पुलिस की गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकती है। पुलिस उनसे कहती है, आपके पति का कल गांव वापस आते वक्त एक्सीडेंट हो गया है और वो नदी में गिर गए, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। सिर्फ उनकी ये बाइक हमें मिली है। ऐसा कहकर पुलिस बाइक को छोड़कर वहां से चली जाती है। रोहन और उसकी माँ पर जैसे कोई पहाड़ टूट गया था। रोहन की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, लेकिन बेटे को संभालना है ये सोचकर वो चुप हो जाती है और खुद गांव में काम करने लगती है। कई साल बीत जाते हैं। रोहन बड़ा हो चुका होता है। एक दिन वो अपने पापा की बाइक की तरफ देखकर माँ से पूछता है, माँ, क्या मैं भी पापा के जैसे काम करूँ? इससे अच्छे पैसे मिलेंगे। नहीं रोहन, तुम दूसरा कोई भी काम करो, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन बाइक के करतब दिखाने का काम तुम कभी नहीं करोगे। लेकिन क्यों माँ? मैं वो अच्छे से कर सकता हूँ। मैंने नहीं कहा ना, जिस बाइक ने तुम्हारे पिताजी की जान ले ली है, मैं उस पर तुम्हें कभी नहीं बैठने दूंगी। माँ रोहन को डांटकर बाइक चलाने से मना कर देती है और दूसरा कोई काम करने कहती है, लेकिन रोहन का मन पिताजी की बाइक में ही होता है। वो एक दिन उस बाइक को चुपके से घर से निकालकर अपने दोस्त के गराज में लेकर जाता है और कहता है, अरे दोस्त, क्या तुम इस बाइक को रिस्टोर कर सकते हो? हाँ हाँ रोहन, बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ऐसा बोलकर रोहन और उसका दोस्त बाइक को अच्छे से वॉश करते हैं। उस पर लगा हुआ जंग वो निकालते हैं, उसे अच्छे से पेंट करते हैं, नए टायर्स भी डालते हैं और देखते ही देखते वो बाइक बिल्कुल नए जैसी बनती है। दूसरे दिन उस बाइक पर रोहन प्रैक्टिस करने के लिए उसे रस्सी पर चलाने लगता है। रस्सी काफी ऊंची बांधी हुई होती है, लेकिन गलती से वो उस रस्सी से नीचे गिर जाता है। उसकी बाइक टूट जाती है और रोहन को भी चोट लगती है। वो घर आता है। उसकी माँ उसे कहती है, देखा बेटा, इसलिए मैं कहती थी कि इस बाइक के चक्कर में मत पड़ो। ये मनहूस है, इसने तेरे पापा की जान ली और अब तुम्हारे पीछे पड़ी है। रात होती है। रोहन सोया हुआ रहता है कि तभी वो देखता है कि एक अजीब सी रोशनी उस बाइक से निकल रही है। वो जाकर देखता है तो बाइक अपने आप आपस में जुड़ रही है। यह देखकर वो बड़ा चौंक जाता है और बाइक के पास जाता है। तभी उसे एक आवाज आती है, कैसे हो तुम रोहन बेटा? कौन है? मैं बाजी हूँ बेटा, तुम्हारा पापा। लेकिन आप कहाँ हो? सामने क्यों नहीं आते? मैं तो हमेशा ही तुम्हारे सामने हूँ बेटा, इस बाइक के रूप में। क्या कहा? आप इस बाइक में हो? हाँ बेटा, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम कल से अपने काम पर वापस जाओ, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। ये सुनकर रोहन बहुत खुश होता है कि उसके पापा उसकी बाइक के रूप में हमेशा उसकी रक्षा करेंगे और वो रोज करतब दिखाने लगता है। वो एक ऊंची सी रस्सी पर बाइक को चलाने लगता है, जलते हुए टायर्स के बीच में से बाइक निकालता है और ऐसे कई हैरतअंगेज करतब वो करने लगता है। इस तरह से अपनी ही पापा की बाइक को वो रिस्टोर करके करतब दिखा के खूब पैसे कमाता है और अपनी माँ का ख्याल रखता है। अंडरग्राउंड कार गैराज। गोरखपुर गांव में मानिकलाल और जानकी नाम के दंपति रहते थे। उनके 3 पुत्र थे, राम, रॉबर्ट और रहीम। इनमें राम मानिकलाल और जानकी का बेटा था। रॉबर्ट और रहीम को बचपन से अपने पास रखकर वो देखभाल किया करते थे। मानिकलाल का एक मैकेनिक शॉप था। वो आस पड़ोस में बहुत ही फेमस था। एक दिन एक बिजनेसमैन अपने कार में कुछ प्रॉब्लम है कहकर लेकर आता है। मानिकलाल कहता है, नमस्ते सर, क्या प्रॉब्लम है? मेरी कार में इंजन गर्म हो रहा है। अरे रॉबर्ट, इंजन गर्म हो रहा है, जरा चेक करो तो। ठीक है पिताजी। दोनों मिलकर कार चेक करते हैं। रॉबर्ट रहीम की मदद करता है। रॉबर्ट कहता है, इंजन में थोड़ा प्रॉब्लम था सर,
अभी ठीक कर दिया। अरे मानिकलाल, तुम्हारे पास बहुत अच्छे वर्कर्स है यार। यहाँ आस पड़ोस कहीं भी इतनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कोई नहीं है। ये वर्कर्स नहीं, मेरे बेटे हैं साहब। ओह ओह, सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। कोई बात नहीं साहब। बिजनेसमैन वहां से चला जाता है। मानिकलाल अपने बेटे से कहता है, तुम दोनों अपना काम खत्म करके घर चले जाना। माँ से कहकर तुम्हारी मनपसंद बिरयानी बनवाता हूँ मैं आज। ठीक है पिताजी। मानिकलाल के चले जाने के बाद रहीम कहता है, अरे यार, अभी तुम पुरानी कार लेकर आओ, इसके पार्ट चेंज करके देता हूँ, गांव में ले जाकर बेच देना। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है, बहुत गलत कर रहे हो तुम। अरे कहानियां मत सुनाओ, कार लेकर जल्दी अंडरग्राउंड गैरेज में आ जाओ। इस तरह रहीम अपने शेड में आए नए कार को अंडरग्राउंड में लेकर जाता है। रॉबर्ट कहता है, यार रहीम, तुम बहुत गलत कर रहे हो। मानिकलाल हमें अपने बच्चे की तरह चाहता है। उनके पीछे अंडरग्राउंड में चोरी से व्यापार करना बहुत गलत है। अच्छा, तो तुम्हें सब ये गलत लग रहा है। आज तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ मैं। ऐसा कहकर प्रतिदिन से 1 घंटे पहले ही वो घर पहुँचते हैं। उनके पहुँचने तक राम कॉलेज से घर वापस आता है। मानिकलाल राम से कहता है, कॉलेज कैसा है बेटा? बहुत अच्छा है पिताजी। हमारे अड़ोस पड़ोस में कहीं भी इतना बड़ा कॉलेज नहीं है। पिताजी, भाइयों को भी कॉलेज में पढ़ाते तो अच्छा होता। उनसे पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हुई, फिर भी वो अपने शेड को बहुत अच्छा संभाल रहे हैं। मैं कॉलेज के बाद आकर भाइयों की मदद करूंगा। नहीं बेटा, तुम अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करो, यही तुम्हारे भाइयों की इच्छा है, तभी वो बहुत हैप्पी हो जाएंगे। अच्छा, अगर भाई हैप्पी तो मैं भी हैप्पी। ऐसा कहकर राम चला जाता है। ये देखकर रॉबर्ट कहता है, देखा तुमने, हमको अपना समझ रहे हैं ये। अच्छा, चलो तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। चुपके से दोनों किचन के पास जाते हैं। वहाँ जानकी मानिकलाल को खाना परोसती रहती है। जानकी कहती है, कहीं आप दोनों अनाथ को अपने जायदाद में हिस्सा देने का तो नहीं सोच रहे ना? अरे पगली, ये अनाथ चिंदी चोरों को बचपन से अपने पास रखकर उन्हें काम सिखाकर और हर महीने तनख्वाह पर लगा दिया। तुम चिंता ना करो, जायदाद में से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मानिकलाल की ये बातें सुनकर रॉबर्ट बहुत दुखी होता है। रहीम उसे कहता है, अब समझ में आया मानिकलाल की दुर्बुद्धि के बारे में? समझ गया यार। अब बताओ, क्या हम गलत कर रहे हैं? नहीं, चलो पुराने कार के पार्ट्स बदलकर नए पार्ट्स डालकर कार को बेच देते हैं। इस तरह रहीम दूसरे गांव जाकर बेकार पड़े हुए पुराने कार को चुरा कर लेकर आता है और रॉबर्ट उन कारों को शेड में आए नए कार के पार्ट्स निकालकर उन पुराने कार को लगाकर एक नई कार की कंपनी खोलने के लिए अंडरग्राउंड में रीमॉल्डिंग किए हुए कई कार को रखता है। रॉबर्ट कहता है, रहीम, आज तक हमने 25 कार रीमॉल्डिंग किया है। चलो अब एक नई कंपनी की शुरुआत करेंगे। अभी नहीं, जल्दबाजी मत करो, थोड़े समय के बाद करेंगे। इस तरह रॉबर्ट के पार्ट्स बदलने के कारण एक व्यापारी अपने कार को लेकर आकर कहता है, अरे मानिकलाल, मेरे कार के सारे पार्ट्स बेकार पुराने पार्ट्स से बदल दिए तुमने। क्या इसीलिए तुम लोग इतनी जल्दी अपना काम पूरा करके ज्यादा पैसे कमा रहे हो? नहीं नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अपनी बकवास बंद करो। मुझे क्या बेवकूफ समझा है? 1 हफ्ते के अंदर मेरे कार के सारे नए पार्ट नहीं लगाया तो देख लेना मैं क्या करूंगा। ऐसा कहकर वो व्यापारी वहां से चला जाता है। मानिकलाल रॉबर्ट को बुला के पूछता है, अरे रॉबर्ट, ये सब कैसे हुआ? हम कुछ नहीं जानते पिताजी, हमने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। घर जाकर मानिकलाल अपनी पत्नी से सारा विषय बताता है। जानकी कहती है, मुझे तो उन दोनों बेवकूफों पर ही शक है, आप उन पर नजर रखना। हाँ, तुमने ठीक कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये दोनों मुझसे छुपाकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उस दिन से मानिकलाल उन दोनों पर नजर रखते हुए उनके पीछे जाता है। रहीम उस व्यापारी के कार के पार्ट्स चेंज करके ऊपर लेकर आता है। रॉबर्ट कहता है, अच्छा हो या बुरा, मानिकलाल ने बचपन से हमारी देखभाल की है, हमें काम सिखाकर इतना बड़ा किया है, इसलिए हम लोग उनका नाम खराब करने वाले बुरे काम कभी नहीं करेंगे। यहाँ से कहीं दूर जाकर अपना खुद का व्यापार करके जीवन बिताएंगे। ठीक है, लेकिन केवल हमने जो कार रीमॉल्डिंग की है वही लेकर जाएंगे, आगे से कोई फ्रॉड नहीं करेंगे।
ठीक है, मानिकलाल से आखिरी बार मुलाकात करके चले जाएंगे। यह सोचकर घर पहुंचते हैं। वहां जाकर देखा तो मानिकलाल लेटे हुए रहता है और जानकी और राम देखते रहते हैं। डॉक्टर मानिकलाल को पट्टी करके कहते हैं, थोड़े दिन तक इन्हें बेड पर रेस्ट की जरूरत है, ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के लिए 30 लाख तक का खर्चा होगा। ऐसा कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। तभी जानकी कहती है, अभी के अभी 30 लाख कहाँ से लेकर आऊं? तुम चिंता ना करो माँ, हम लेकर आते हैं पैसे। भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, तुम माँ के पास रहकर उनका धैर्य बढ़ाओ। इस तरह मानिकलाल का ऑपरेशन होता है और वह तंदुरुस्त हो जाता है। एक दिन जानकी कहती है, बेटा रॉबर्ट, रहीम, मुझे माफ कर दो, तुम्हें बहुत गलत समझा। माँ ये रहे 30 लाख रुपए, पिताजी को कुछ नहीं होगा। और 20 लाख रुपए ये है, संभाल कर रखना। इस तरह मानिकलाल का ऑपरेशन होता है और वह तंदुरुस्त हो जाता है। एक दिन जानकी कहती है, मेरे तीनों बेटे कॉलेज जाएंगे, आप शेड संभालिए। ऐसी बात मत करो माँ, हम तेरे बेटे हैं, हम पर तेरा पूरा अधिकार है। जानकी रॉबर्ट और रहीम को अपने गले से लगाती है और मानिकलाल से कहती है, हाँ, आगे से सारे काम तीनों मिलजुल कर ही करना। ठीक है जानकी। पिताजी हम तीनों कॉलेज के बाद आपकी सहायता करेंगे। ठीक है माँ। उस दिन से राम, रॉबर्ट, रहीम को मानिकलाल एक समान देखता है। राम, रॉबर्ट, रहीम तीनों एक साथ कॉलेज जाकर, कॉलेज के बाद शेड जाकर मानिकलाल की सहायता करते हैं।